बाबर एक ऐसा नाम जो तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए सबत है। वो एक बहादुर जंगजू, एक काबिल हुक्मरान और एक बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। बाबर ने हिंदुस्तान में एक नए दौर का आगाज़ किया जिसे हम मुगलिया दौर के नाम से जानते हैं। इस दौर ने हिंदुस्तान की तारीख, सकाफत और फ़न तामीर पर गहरे असरात मरतब किए। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को फरगाना में पैदा हुए। उनके वालिद उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना के हुक्मरान थे और वो तैमूर की नस्ल से थे। उनकी वालिदा कतलग नगार खानम चंगेज़ खान की औलाद में से थी। इस तरह बाबर में 2 अजीम ख़ानदानों का खून शामिल था। उन्हें बचपन ही से फ़न हर्ब और ज़रब की तरबियत दी गई। 11 साल की उम्र में बाबर को अपने वालिद की वफ़ात के बाद फरगाना का हुक्मरान बनना पड़ा। उन्हें अपने इक़्तिदार के इब्तिदाई दिनों में ही कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके रिश्तेदारों ने उनकी सल्तनत पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। बाबर ने इन तमाम मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया और अपनी सल्तनत को बचाने में कामयाब हो गए। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला सिर्फ एक फ़ौजी मुहिम जोई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई अवामिल कार फरमा थे। वस्ती एशिया में अपनी सल्तनत खो देने के बाद बाबर ने एक नए और मुस्तहकम इलाके की तलाश शुरू कर दी थी। हिंदुस्तान अपनी दौलत और ज़रख़ीज़ी के लिए मशहूर था, जो यकीनन बाबर के लिए एक कशिश का बायस बना होगा। 1524 में पानीपत की जंग में बाबर ने इब्राहिम लोधी, दिल्ली के आखिरी सुल्तान, के खिलाफ पानीपत के मैदान में फैसला कुन जंग लड़ी। इस जंग में बाबर के फ़ौज ने जदीद की हिकमत अमलियों और तोपखाने का इस्तेमाल करते हुए लोधी के अफवाज को शिकस्त दी। यह जंग हिंदुस्तान की तारीख़ का एक अहम साबित हुई कि कसने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद। हिंदुस्तान में बाबर की हुकूमत अमली, फ़ौजी जहानत और जदीद हथियार। बाबर एक बेहतरीन फ़ौजी हुकूमत अमली दाम थे। उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी फतूहात के दौरान तुलुकमा और अराबा जैसी जंगी हुकूमत अमलियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने सिपाहियों को तोपखाना के इस्तेमाल की तरबियत भी दी थी, जो इस वक्त हिंदुस्तान में एक नया और मौसर हथियार था। एक नई सल्तनत का आगाज़, मुगलिया दौर का आगाज़। पानीपत की फतह के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्ज़ा कर लिया और हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ये सल्तनत अगले 300 साल तक हिंदुस्तान पर राज करती रही और इस दौरान अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब जैसे अजीम मुगलिया हुक्मरान पैदा हुए। बाबर की शख्सियत एक जंगजू, शायरा और बागबान। बाबर सिर्फ एक जंगजू ही नहीं थे, बल्कि वह एक साहिब इल्म, शायरा और फ़नून लतीफ़ा के दिलदार भी थे। उन्होंने अपनी स्वानहमरी बाबरनामे फ़ारसी ज़बान में लिखी, जवान की ज़िंदगियाँ और दौर हुकूमत का एक अहम तारीख़ी माख़ज़ है। बाबर को बागबानी का भी तशौक़ था और उन्होंने कई खूबसूरत बागात तामीर करवाए। नतीजा, बाबर की मीराथ। बाबर एक अजीम फ़ातिह, एक काबिल हुक्मरान और एक हमजहत शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसने बरसगीर की तारीख़ और सकाफ़त पर गहरे असरात मरतब किए। इनकी फतूहात, उनकी इंतज़ामी इस्लाहात और उनकी इल्मी दिलचस्पी ने उन्हें तारीख़ में एक मुनफरद मकाम अता किया है। आज बाबर को एक फ़ातिह, एक बानी और एक आदिब के तौर पर याद किया जाए।